संसार में कौन सा किसी का स्थिति सुरक्षित है, मुझे बताइए। कोई किसको सुरक्षा नहीं दे सकते, कोई किसी को सुरक्षा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोले हैं ना, तुम्ही तो रक्षा कर पाको आमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर, भक्ति विनोद अति दीन किंचन, तुम्हार इच्छाए मोर जन्म मरण। भक्तिविनोद ठाकुर लिखे, ठाकुर जी मैं सबका साथ रहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। ये ध्रुव महाराज का चरित्र का सार है। रहते थे पिताजी का पास, सब बोलते राजा का लड़का है, लेकिन देखो गोद में बैठाने भी समर्थ नहीं। यही दुनिया है, दुनिया का यही नियम है। भक्तिविनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं कि तुम ही तो रक्षकार पालक अमर। भक्ति का सार क्या है? यही है भक्ति का सार। शरणागत में जो अंग है ना, 6 अंग है ना, अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रखेति विश्वास, गुप्तृतम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम सर्वविदा शरणागति। इसमें एक सबसे बड़ा प्राधान्य है, वो क्या है? गुप्तृते वर्णम। कृष्ण तुम मेरा रक्षक हो, तुम मेरा पालक हो, तुम्हारे सिवा में संसार मेरा कोई नहीं। अरे कोई नहीं है, तुम्हारा बल है, बच्चा है, पैसा है, सब है, ये आपका है, मेरा नहीं, मेरा कोई नहीं है। इसको अकिंचन बोलते हैं अकिंचन का मतलब नहीं कुछ नहीं है मेरा, बाहर में कुछ नहीं है लेकिन भीतर में हम त्यागी हूं। भाई मैं बड़ा त्यागी हूं, ये भी अकिंचन भावना नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं कुछ, ये अकिंचन भावना यही है। तुम मेरा रक्षक हो, तुम मेरा पालक हो। और सुनीत को ये पता था, ध्रुव महाराज को पता नहीं था, मां जी को पता था, इसलिए वो विचलित कभी नहीं हुए, जो ऐसे ही बैठते थे। सुनीति उनको पता है भाई ठीक है, दासी का भी अधिकार मेरा नहीं है, दासी जैसे अधिकार में रहती है ना, ऐसा भी अधिकार मेरा नहीं है। उत्थान पाद कभी मुझे ऐसा अधिकार नहीं दिया, लेकिन फिर भी भरोसा है। जीने का भरोसा पैसा नहीं है, आपका नौकर नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, ये देश नहीं है। जीने का भरोसा यही होता है जी। ठाकुर जी को भरोसा किए हैं। ध्रुव महाराज 5 साल की लड़का है ना, निकल गए ना घर से, ये बोलने की बात नहीं है। वही लोग दुर्बल होते हैं जिन लोग का भरोसा ठाकुर जी का ऊपर नहीं है। चाहे तुम गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, वही लोग सबल होते हैं। ठाकुर जी नहीं मना कि तुम शादी करो, तुम कुछ भी करो, शादी करो या ब्रह्मचारी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन तुमको क्या होना चाहिए? सबल होना चाहिए, दुर्बल मत बनो। सबल कैसे बनेंगे? ये 2 पॉइंट पर, इसको गोप्तृते वर्णम बोलते हैं। कृष्ण आप मेरा रक्षक है, आप मेरा पालक है, यू आर माई मेंटेनर, यू आर माई प्रोटेक्टर। ये भरोसा को बिल्कुल बढ़ाना है। अगर आप आगे बढ़ने के लिए आप कदम उठा रहे हैं ना, इसको सोच लीजिए। भजन में भी, मेरा भजन में भी भरोसा मेरा ऊपर नहीं है। मैं इतना माला कर लिया हूं ठाकुर जी, मैं 64 राउंड करता हूं, इतना मंगलारती ठाकुर जी मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन भरोसा नहीं है कुछ साधन में। समझ रहे हैं ना, ये साधन का प्राण है। साधन करते हैं फिर साधन का एक प्राण है, साधन का प्राण यही है। 16 माला में करता, मेरा गुरु जी बोला है, लेकिन ठाकुर जी मेरा माला में क्या भरोसा है मैं आपको प्राप्त करूंगा। मैं सब कुछ करता हूं लेकिन भरोसा मेरा नहीं है। आप रक्षक है, आप पालक है। पालक का मतलब सिर्फ इस शरीर को पैसा देना, शरीर का मेंटेनेंस करना नहीं, भक्ति का भी पालन आप करेंगे। ये सिद्धांत गौड़ीय सिद्धांत है। जैसा जोग क्षम बहा में हम बोलते हैं ना, ठाकुर जी बोले ना, जो अनन्य चिंतन मंगी जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षम बहा में हम। जो मेरा अनन्य भजन करता है उनका योग और क्षम, जिसका जो जरूरत है उनको दे देता हूं, जो नहीं है, जो चाहिए उनको दे देता हूं, जो है उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस शरीर का जिम्मेदारी भी ठाकुर लेंगे बाल बच्चा का जिम्मेदारी भी ठाकुर जी लेंगे। आप बोलेंगे ठीक है, भक्ति का जिम्मेदारी कौन लेंगे? मेरा भक्ति आगे बढ़ेगा
मुझे ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? मैं लूँगा? नहीं, ये रिस्क हम उठा रहे हैं, ये रिस्क तो हम उठा रहे हैं। हम सोचते हैं ना मैं वृंदावन चला जाऊँगा, इधर चला जाऊँगा, उधर चला जाऊँगा। कभी कभी सोचते हैं ना इधर भजन नहीं हो रहा इधर जाऊँगा, मैं ब्रह्मचर्य नहीं हो, ब्रह्मचर्य में भजन नहीं हो रहा गृहस्थ बनूंगा। कोई गृहस्थ बनता है नहीं नहीं इधर भजन नहीं हो रहा है मैं सन्यासी बन जाऊँगा। नहीं ठाकुर जी, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप पालक है ना, आप जिस दिशा में मुझे ले जाएंगे मैं उस दिशा में जाऊँगा। यही तो शरणागति का प्राण है, यही तो साधन का प्राण है। मेरा कुछ नहीं, आप मेरा रक्षक है, आप मेरा पालक है, लेकिन मेरा इच्छा इतना है, भरोसा है आपका ऊपर इतना, आप रक्षक है। आप ये सुनीति को ये तत्व पता था, इसलिए वो दासी बनकर उधर रहती थी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं थी। ये संसार में रहने के लिए सबसे बड़ा सूत्र यही है, जिस स्थिति में ठाकुर जी आपको छोड़ दिए हैं ना, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। बाल बच्चा ऐसा है, लड़की ऐसा है, लड़का ऐसा है, पिता ऐसा है, पति ऐसा है, पैसा, अरे इसे ठाकुर जी का इच्छा है ना, उसको समझ लीजिए, विश्वास कीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा। सुरुचि को ये पता था, सॉरी सुनीति को पता था और ध्रुव महाराज को गोद में नहीं उठाए। देखो कितना बड़ा बात है, छोटा बच्चा है, नहीं उठाए फिर डांट दिए, सुरुचि ने डांट दिया। रजगुणी है। और ईर्षा भावना, बार बार उनका डर था कि ध्रुव महाराज भविष्य में राजा बनेगा, मेरा लड़का राजा नहीं बनेगा, क्योंकि सुनीति बड़ा रानी है, बड़ा रानी का बेटा तो राजा बनेगा ना। इसका उनका इच्छा था कि ध्रुव मर जाना चाहिए। वो क्यों बोले तुम जंगल जाओ, क्यों बोल रहे हैं? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुगृहेण में गर्भे तु साधयात्मानं यदिच्छसि नृपातनम। देखो सुनीति कैसी महान है, कैसी महान, मरने के लिए बोल, ध्रुव महाराज को मरने ये पद दे रहे हैं। सूर्य बोल रहे हैं ना तपसा आराध्य पुरुषम। अरे तुम्हारा पिताजी का गोद में बैठने के लिए कोशिश कर रहे, तुमको पता है वो गोद में जो बैठता है ना, मेरा गर्भ में जो जन्म होता है ना वही बढ़ता है। और मेरा गर्भ में जन्म लेना इतना आसानी बात नहीं है। ठाकुर जी को तपस्या करना, ठाकुर जी का पास जाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। और ठाकुर जी अगर तुम्हारे सामने आ जाएंगे ना, फिर उनको मानेंगे कि मुझे जन्म दे दो। कहाँ? सूरज के गर्भ से। बाबा तुम्हारा गर्भ इतना बड़ा है कि देवकी का गर्भ हो गया, ये रोहिणी का गर्भ हो गया क्या? देखो जिन लोग का रजगुण है, गर्भ है, वो कैसे बात बोलती है, भगवान से भी बड़ा खुद को समझते हैं। मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ऐसा हूं, तुम तैसा हो। अरे तुम कौन हो?